लेकिन जैसे ही ये एयरक्राफ्ट अबू धाबी से डायरेक्ट होकर पाकिस्तान की एयर स्पेस के करीब पहुंचा है, या इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स इस चीज़ को क्लेम कर रही हैं कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन इक्विपमेंट है उसको जैम किया गया पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब। प्राइमरी यूज़र ऑर्गेनाइजेशन है वो और कोई नहीं बल्कि इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बिकॉज ਰੌ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੌ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਤਵੀਜ਼ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। तो रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की गई। ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਰॉ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰॉ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਫਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੋਸਟਲੀ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਮਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰॉ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੈਮਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਰਵੇ ਸਕਰੀਨ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल यानी कि 23 अक्टूबर 2025 को एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट पेश आता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का एक हाईली स्पेशलाइज्ड आई स्टार प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब आने की कोशिश करता है, और इसी बीच उस एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन सिस्टम है वो पूरे तरीके से जैम हो जाता है। कल से इसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को बहुत से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज इंटरेस्टिंग इनफ यहाँ पर सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट नहीं कर रही थी, बल्कि एक और इंडिया की प्रीमियर एजेंसी इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रही थी, और इसी वजह से इस टॉपिक के ऊपर इस टाइम के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा हो रही है। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्या वजह थी कि इस एयरक्राफ्ट में पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब आने की कोशिश की, एंड बाद में फिर इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ, तो इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सबसे पहले अगर इस पर्टिकुलर इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को क्लासिफाई करूं तो ये बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड एक आई स्टार प्लेटफॉर्म है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो GB8002 है। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल किस तरह से ये सारी सिचुएशन अनफोल्ड हुई है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 आई स्टार प्लेटफॉर्म है, इसको ऑपरेट तो इंडियन एयरफोर्स करती है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जो प्राइमरी यूजर ऑर्गेनाइजेशन है वो और कोई नहीं बल्कि इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बिकॉज ਰੌ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੌ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਤਵੀਜ਼ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਸੀਨ ਹੋਇਆ। ये एक लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग प्लेटफॉर्म है, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन एयरफोर्स और रॉ इसको मिलकर इस्तेमाल करती हैं। तो कल यही सेम एयरक्राफ्ट जो है वो अबू धाबी से वापस आ रहा था इंडिया की तरफ, एंड डिलिबरेटली जानबूझकर इस एयरक्राफ्ट के क्रू की तरफ से कोशिश की गई कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है या फिर हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके करीब उड़ा जाए, और ਉਹ इंटेलिजेंस ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸਟੇਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਵ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। गैदरिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाए, जो पर्टिकुलरली एक आई स्टार प्लेटफॉर्म का काम होता है। एनिमी के अगेंस्ट में सिग्नल इंटेलिजेंस को परफॉर्म करना, फिजिकल रिकॉनेसेंस करना, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑन बोर्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड भी मौजूद है, तो ये फिजिकल तरीके से भी रिकॉनेसेंस कर सकता है। सो ये तो इस एयरक्राफ्ट का प्राइमरी मोटिव था, लेकिन जैसे ही ये एयरक्राफ्ट अबू धाबी से डायरेक्ट होकर पाकिस्तान की एयर स्पेस के करीब पहुंचा है, या पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इसने अप्रोच किया है, तो इस एयरक्राफ्ट ने हैवी नेविगेशनल जैमिंग को इनकाउंटर किया है, जो कि इस टाइम के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स इस चीज को क्लेम कर रही हैं कि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन इक्विपमेंट है उसको जैम किया गया पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब, जिसकी वजह से एक तो इस एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइट डेटा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच आ गया, और दूसरा इसे अपना जो रूट है उसको चेंज करना पड़ा। ये आप इस टाइम के ऊपर एक फ्लाइट ट्रैकर का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इसी एयरक्राफ्ट का, जहां पर जो फ्लाइट ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਟੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰੋਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤਵੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ यार तुसी गलती की थी यार बात है या फिर फ्लाइट ट्रैजेक्टरी है उसमें काफी ज्यादा वियर्डनेस है काफी ज्यादा वियर्ड पाथ है जो कि इस चीज को फर्दर सॉलिडिफाई करता है कि इस एयरक्राफ्ट ने वाकई ही में किसी किस्म की जैमिंग को इनकाउंटर किया है एंड सब्सिक्वेंटली फिर इस एयरक्राफ्ट को अपना जो पाथ है उसको चेंज करना पड़ गया। तो ये इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही रेयर सिनेरियो है जहां पर ओपन तरीके से इंडिया की तरफ से इनके जो आई-स्टार प्लेटफॉर्म्स है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस को शैडो करने की कोशिश कर रहे हैं और इन दिस केस ऐसा एक हाईली सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट जो कि पूरे तरीके से इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के पेलोड से लैस है एंड ना सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स यूटिलाइज करती है बल्कि इसका जो कनेक्शन है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि इंडिया की रॉ के साथ भी बनता है एंड स्पेसिफिकली अगर इस सिनेरियो के अंदर अगर आप और स्ट्रिंग्स को अटैच करेंगे तो रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की गई कि वहां पर जो पाकिस्तानी मिलिट्री का बिल्डअप है उसको इंडिया नोटिस कर रहा है यानी कि वहां से इंडिया को इनपुट जो है वो रिसीव हो रही हैं और ये इनपुट्स किस तरह रिसीव हो रही हैं ये ऐसे ही आई-स्टार प्लेटफॉर्म नहीं मतलब ਉੱਥੇ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਆ मतलब मिलिट्री बेस आ या ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ के थ्रू इंडिया इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पर अगर कोई और कंट्री होती जिसके पास कैपेबिलिटी ना होती तो इंडिया यहाँ पर ऐसी जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्टिविटीज हैं उनको अनचैलेंज परफॉर्म कर पाता लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पास ठीक ठाक कैपेबिलिटी मौजूद है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में आप सबको पता है कि हमारी कैपेबिलिटीज किस लेवल की नहीं है यार मतलब ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ रियलिटी है ब्रो मूवी तो है यार केस जो है वो इस पर्टिकुलर इंडिया के आई-स्टार मैं जेन्युइन गल है ਜਦੋਂ न्यूज़ सुनी ना मैं हैरान भी होया सही है ਮੈਨੂੰ मतलब ना लेकिन हासा बड़ा आया यकीन करो कि हासा बड़ा आया ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ मीम्स ਦਾ रश लग जाना चाहिए मेरे हिसाब प्लेटफॉर्म के साथ कल पेश आया कि इस एयरक्राफ्ट की तरफ से पाकिस्तान के राह होने पड़ेंगे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की रेकी करने की कोशिश की गई वहां पर इंटेलिजेंस मिशंस को परफॉर्म करने की कोशिश की गई लेकिन पाकिस्तानी साइड से फिर किसी अननोन सोर्स की तरफ से इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग परफॉर्म की गई जिसके नतीजे में इस एयरक्राफ्ट का जो ऑनबोर्ड नेविगेशन इक्विपमेंट है वो जैम हुआ एंड इसको अपना फिर फ्लाइट पाथ जो है उसको चेंज करना पड़ा एंड यही चेंज जो है फिर इसको एक्सपर्ट ने लोकल फ्लाइट ट्रैकर के ऊपर पकड़ लिया एंड इसी से रिलेटेड अब इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है। अब ये चीज यहाँ पर बिल्कुल अननोन है कि पाकिस्तान की साइड से जैमिंग का जो सोर्स था वो क्या था। एयरबोर्न जैमिंग के यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं लेकिन लैंड बेस्ड और जो शिप बेस्ड जैमिंग है उसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि पाकिस्तान दोनों ही केसेस में जैमिंग प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करता है। लैंड बेस्ड जैमर्स के बारे में आप सबको पहले ही बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड शिप बॉर्न जैमिंग की बात करूँ तो पाकिस्तान नेवी के पास ऐसी शिप्स मौजूद है जिनके ऊपर बहुत ही ऑफेंसिव किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट्स लगे हुए हैं। बहरहाल सोर्स यहाँ पर जो भी हो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि पाकिस्तान की साइड से जिस लेवल की इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को परफॉर्म किया गया वो बिल्कुल इनफ थी इवन इस हाईली केपेबल आई-स्टार प्लेटफॉर्म के लिए जिसके ऊपर स्पेशली ऐसे इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जाता है ताकि इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग से बचा जा सके। इस इंस्टेंस में अपेरेंटली ये एयरक्राफ्ट जो है वो फेल हुआ है लेकिन एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा टेंस सिचुएशन को भी हाईलाइट करता है कि चाहे देखने में ऊपर से सीज फायर अभी भी इन प्ले है। हाँ मतलब कि ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਆ ਆਪ ਈਜ਼ੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कह लो कि ना अपने शेड्यूल दे विच शामिल मिलिट्री बात करिए। करें तो रेडीनेस का लेवल, अलर्ट का लेवल जो है वो बिल्कुल हाई है। दोनों साइड्स की तरफ से इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि ओपोनेंट की कैपेबिलिटीज़ के अगेंस्ट में मैक्सिमम इंटेलिजेंस को गेन किया जाए, ताकि फिर रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स जो है वो उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जा सके। जिस तरह की सिचुएशन इन दो कंट्रीज के दरमियान डेवलप हो रही है, हम कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोल्ड वॉर के अंदर लॉक्ड हैं। एंड मेक नो मिस्टेक, अगर करंट हालात के चलते इंडिया की तरफ से कोई अग्रेशन यहाँ पर शुरू की जाती है तो पाकिस्तान इनका जो एक जियोग्राफिक इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको शैटर करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर ओके लो जी, आ सही एक होर एक्शन वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਯਾਰ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਨ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ। अच्छा गल वही है कि यार थोड़ा बी सीरीयस है, मेना ना बहुते शुगल मुगल च ना रहा करो, ठीक है? सीरीयस हो गए भी किते गल सुन लिया करो यार, हर गल शुगल च ना पा दिया करो। जिद्दां कि पाकिस्तानियां नूं हर दफा कहा जाता कि यार हर चीज़ नूं शुगल च लै जांदे आ। खैर गल इत्थे वही है कि बाई जिद्दां कह रहे हैं ना कि यार कोल्ड वार वाला हिसाब आ कि किते ना किते दोनों पासों ट्राई किया जा रहा कि यार कुछ ना कुछ जो भी मतलब सानू ना अगले दे बारे डिटेल मिलती रहे ताकि असीं उस हिसाब नाल अपने आप नूं प्रिपेयर कर सकीए, सही आ? उस हिसाब नाल अपने आप नूं जिहड़ा कि तैयार किया जा सके, सही आ? मैनूं लगदा वा कि यार इंडिया ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਕਤ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਕਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੰਗਾ ਵੰਗਾ ਚ। ਯਾਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਚਿਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਆ? ਟੂਰ ਸ਼ੂਰ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਮਰੀ ਸ਼ਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ। बल्कि यार उधर किहड़ा मरी हैगा, हाँ उधर ते कश्मीर हैगा। चलो फिरो तुरो इंजॉय करो। बाकी सही है यार, आपां इनू ईजी लैना वा, सही आ? अपने वालों एक अच्छा काम होया जिहड़ा आपां वीडियो च देख लिया। जिन्ना भी सीरीयस माहौल सी ना आपां नगाता वा, सही आ? मतलब एंड ते बैठ के भी आपां सीरीयस ही रहना तो यार फायदा की यार, फिर मेरा रॉ बारे इन्नियां गल्लां करन दा है। तो अपना रखो ढेर सारा ख्याल। मिलदे आ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंटेंट दे नाल। बिग लव बिग रिस्पेक्ट।